शुभम द्विवेदी, जिनकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, जरा सोचिए उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। जो यहाँ कश्मीर की वादियों में खुशियां बटोरने के लिए आए थे, वो परिवार यहाँ से गम बटोर कर लौटा है। उनकी पत्नी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। एक रात पहले जिनके हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल रहे थे, आज उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वो गम है जो उन्हें इन आतंकवादियों ने दिया है, वो ये गम है जो ये कश्मीर से यहाँ से लेकर लौटी हैं। और इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है। अब से थोड़ी ही देर में शुभम द्विवेदी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर ये चाहता है कि आतंकवाद का अंतिम संस्कार हो। पहलगाम के ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। देखिए, शुभम की मौत के बाद उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनका ये दर्द देखकर अगर किसी इंसान का कलेजा नहीं पसीजता तो उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। और इस वक्त इसलिए शुभम द्विवेदी का परिवार, उस मोहल्ले के लोग, उस शहर के लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब हिसाब होना चाहिए, बदला लिया जाना चाहिए, खून का बदला खून से होना चाहिए। हम इस समय कानपुर में मौजूद हैं। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी और परिवार के अन्य 11 सदस्यों के साथ पहलगाम कश्मीर घूमने के लिए गए थे, लेकिन आतंकियों ने किस तरीके से बर्बरतापूर्ण शुभम की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि मैगी का ऑर्डर देने के बाद दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे और वहां पे आतंकी आता है, पूछता है आप हिंदू हो या मुसलमान हो? मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। शुभम बोलते हैं मैं हिंदू हूं। बस गोली मार दी जाती है शुभम को। उनकी पत्नी ने ये बात इंडिया टीवी को बताई गई, उसके बाद वो लगातार रो रही हैं। अभी भी वो रो ही रही हैं और परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको ढांढस बधा रहे हैं कि इस घड़ी में सबको बहुत मजबूती के साथ खड़े रहना है और आतंकियों के खिलाफ सरकार जो मुहिम चलाएगी, जो पूरा ऑपरेशन चलाएगी, इस पूरे ऑपरेशन में उनको साथ देना है सरकार का। भारतीय सरकार ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके की रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी और आतंकियों को उनके किए की सजा दिलाई जाएगी। परिवार की बात कर लें, पड़ोसियों की बात कर लें, आसपास की बात कर लें, तो पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो इलाका है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश है, देश है, वो इस समय गमजदा है क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि टूरिस्ट के ऊपर इस तरीके से फायरिंग करके बर्बरता से उनकी हत्याएं की जा सकती हैं और महज इसलिए कि वो धर्म में हिंदू थे। कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जो केंद्र सरकार है वो टफ डिसीजन ले रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कानपुर में जितने भी लोग मौजूद हैं सबका यही कहना है कि आतंकियों के खिलाफ इस बार निर्णायक लड़ाई हो, पीओके में घुस के आतंकियों को मारा जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना किसी भी परिवार के साथ ना हो, किसी भी शुभम के साथ ना हो और किसी का घर इस तरीके से ना उजड़ जाए धर्म के आधार पर।